कर दी। मैं क्या बता रहा था कि जैसे हमें पता है कि हमारा फॉर्च्यून फॉलोअप के अंदर है, तो फॉलोअप के अंदर सबसे ज्यादा आपको रिजेक्शन, आपको प्रॉब्लम्स आएगी। क्यों? क्योंकि मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपको क्या करता है, फॉलोअप के प्रोसीजर में ही लटकाना स्टार्ट कर देगा। कैसे? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, पैसे अरेंज कर रहा हूं, है ना, एग्जाम्स हैं, फोन उठाना बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा। आप ऑल्टरनेटिव नंबर से फोन मिलाओगे तो उठा लेगा, बहानेबाजी मारना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीजें जो हमारे फॉलोअप के प्रोसीजर के अंदर होती हैं, इस चीजों को ओवरकम करने का सबसे अच्छा प्रोसेस है कि आप लोग इंडिपेंडेंट क्लोजिंग करना स्टार्ट करो आज से। अगर आज आप इंडिपेंडेंट क्लोजिंग करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट सीरियस है इस प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए या नहीं। अब क्या होता है, जितने लोगों को आप बीओपीपी दिखाओगे उतने लोग मार्केटिंग प्लान तक नहीं पहुंचते, जितने लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाओगे उतने लोग क्लोजिंग सेशन तक नहीं पहुंचते। राइट? अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये क्या बता दिया, ये तो सच्चाई है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं, खाली आप ही थोड़ी ना काम कर रहे हो, हमें पता है ये सच है। जितने लोग बीओपीपी में बैठेंगे उतने मार्केटिंग प्लान में नहीं बैठेंगे, जितने मार्केटिंग प्लान में बैठेंगे उतने क्लोजिंग सेशन में नहीं बैठेंगे। मान लो अब आपके पास क्लोजिंग सेशन में कुछ लोग आ रहे हैं, सारा खेल माइंडसेट का है। इस फॉलोअप के प्रोसीजर में जैसे कि मान लो हम लोग जो है प्रमोट क्या करते हैं कि यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट, यही प्रमोट करते हैं कि आप इस प्रोफेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर दो। बट क्या फ्री में कुछ मिलता है? आपको, हमारी इंडियन सोसाइटी को लगता है कि फ्री में नौकरी मिलती है, बट वो फ्री की नौकरी पाने के लिए लाखों रुपए खर्च हुए हैं पढ़ाई पे। दैट इज द इन्वेस्टमेंट। ये इंडियन सोसाइटी का मेंटालिटी है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप सीधी सी एक बात का माइंडसेट देके चलो कि भाई आप एक ऑनलाइन बिजनेस को समझ रहे हो, आप एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने की राह पे चल रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अगर आज आप मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कितने लाख और कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने में? आज की डेट में अगर किसी को ई रिक्शा भी चलानी है, साली ई रिक्शा भी 1 लाख रुपए की आती है, 1-1.5 लाख रुपए की एक ई रिक्शा। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो डिप्लोमा निकाला है 1 साल का, जो 1 साल का डिप्लोमा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, उसकी वैल्यू भी 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए की फीस देके बच्चा वो पढ़ेगा जो यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट समझ सकता है। और वो पढ़ाई करने का फायदा क्या, जब तक वो प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके। पहले 1 लाख रुपए खर्च करेगा, उसके बाद फिर दोबारा हमारी जैसी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करके इस प्लेटफॉर्म में आएगा, एक्सपीरियंस लेगा, तब वो काम करना स्टार्ट करेगा। और आज आपको मौका मिला, देखो पता है कि माइंडसेट क्या डेवलप करना है, एक अपना माइंडसेट ठीक करो। आप किसी को राशन की दुकान पे नहीं बुला रहे। हमारे अंदर एक बहुत गंदी आदत है, वो क्या है कि हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं। आपको डर लगता है कि अगर मैं अपने ये कहीं चला ना जाए, ये कहीं भाग ना जाए, अगर मैं इससे बिलिंग की बात करूंगा या बिलिंग की बात करूंगी तो ये खराब ना हो जाए। हम लोग 2cc पिच करते हुए घबराते हैं, हम लोग जो है उससे बिलिंग की बात करते हुए डरते हैं, हम लोग उसे प्रोडक्ट यूज करने की वैल्यू ही नहीं बता पाते। हम लोग उसे सोचते हैं कि बस किसी तरीके से मेरे मैनेजर अपलाइन तक इसे शिफ्ट कर दूं और मेरे मैनेजर अपलाइन अपने आप डाउट्स क्लियर करके इसकी बिलिंग करा देगा, या मेरा सुपरवाइजर अपलाइन या मेरा अपलाइन जो कि जो है इसके डाउट्स क्लियर करके इसकी बिलिंग करा देगा। कब तक करा लोगे? आज नहीं तो कल आपको अपने पैरों पे खड़े होकर अपने प्रोस्पेक्ट के डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। आपने 2 दिन से सीखा, अलग अलग अमेजिंग लीडर्स, अलग अलग अमेजिंग पर्सनालिटीज जो टॉप बिजनेस बिल्डर्स हैं, जो कि इतने अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वो किस तरीके से फॉलो अप करते हैं। सबका एक अलग तरीका था, सब अलग चीजें सिखा रहे थे, नहीं सिखा रहे थे। तो सबसे पहली चीज आपने अपनी डायरी में आज ये लिखनी है, यू हैव टू फाइंड आउट योर यूनिक वे टू फॉलो अप। आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा फॉलोअप करने का। आप किसी भी पर्सन की स्क्रिप्ट कॉपी नहीं कर सकते फॉलोअप करते हुए। फॉलोअप एक ऐसी चीज है, आप भले ही जो डायलॉग्स हैं, आप भले ही जो मेन मेन ऊपर ऊपर के पॉइंट्स हैं, जो हिट करने वाले रियलिटी एग्जांपल्स हैं, वो कॉपी कर सकते हो ट्रेनिंग्स अटेंड करके, बट यू कैन नॉट कॉपी द स्क्रिप्ट ऑफ फॉलोअप।
आपको अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। पहला पॉइंट ये लिखो, यू हैव टू फाइंड आउट योर यूनिक वे टू फॉलो अप टू योर प्रोस्पेक्ट। क्योंकि अगर आपके पास एक यूनिक वे नहीं होगा तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और यूनिक वे कैसे निकलेगा? जब हम खुद क्लोजिंग करनी स्टार्ट करेंगे, जब हम खुद फॉलो अप करने का जिम्मेदारी लेंगे कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें खुद क्लियर करें। आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी एक ऐसी कंपनी कर रहे हो प्रमोट, जिस कंपनी के पूरे वर्ल्ड के अंदर 2000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, और आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके करते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज सोचो, सारे लोग जो मीटिंग के अंदर बैठे हो, ज्यादातर लोगों की वीडियो ऑन है, मैं सब लोगों को बता रहा हूं, ज्यादातर लोगों की वीडियो ऑन है, ठीक है। एक चीज सोचो, मान लो दिल्ली के अंदर सीपी में आपका एक ऑफिस है, आपके बिजनेस का, दिल्ली के अंदर आपका एक शोरूम है सीपी में, उसकी वैल्यू क्या है? अच्छी खासी है ना, कई करोड़ रुपए की वैल्यू है। अब सोचो इंडिया के अंदर आपके 21 ऑफिस है, आपका जो बिजनेस है उसमें इंडिया के अंदर आपके 21 शोरूम है, तो आपका एटीट्यूड क्या रहेगा काम करने का 21 शोरूम के मालिक होने के बाद? और अब सोचो 21 शोरूम इंडिया में होने के बाद आपका कनाडा में भी है, दुबई में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 2000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं आपके, आप 2000 ऑफिस के मालिक हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब मुझे बता दो किस एटीट्यूड के साथ आप लोग काम करने वाले हो? एक शोरूम पिताजी अगर दे देना हमारे हाथ में तो हमारी ऐसे होता है, अपनी दुकान है भाई, वहां पे अपना शोरूम है, हल्के में मत लियो, चल चल तेरे जैसे तो मैं मुंह भी नहीं लगता। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर 2000 शोरूम के मालिक हो, आप 2000 शोरूम है आपके जिसके बिजनेस को आप रन कर रहे हो, और आप इतने अंडर एस्टिमेट होके अपने प्रोस्पेक्ट के पीछे पड़े रहते हो। आप अटेंड कर लोगे ना, आप देख लोगे ना, अच्छा आप कब तक देख लोगे? आप उसके अकॉर्डिंगली चल रहे होते हो, आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने अकॉर्डिंगली नहीं चला रहे होते। सबसे पहली चीज यही है कि हम लोग अपने बिजनेस को ना वो वैल्यू नहीं दे रहे अपने अंदर ही जो वैल्यू हमें देनी है। वो वैल्यू पता है क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इस मीटिंग में 90% बच्चे, जो 90% लड़के लड़कियां हैं, आप लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते, इसलिए आपको वैल्यू नहीं पता फॉरएवर की। जिनके घर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है फॉरएवर के प्रोडक्ट से, उन लोगों को फॉरएवर की वैल्यू पता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूजर है। अब जो लोगों ने सिर्फ 2cc करके प्रोडक्ट्स को साइड में रख दिया और बस अब वो पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हैं कि बस एएस हो जाए, एएस करा दूं, एएस करा दूं, सुपरवाइजर कर लूं, मैनेजर कर लूं, वो कभी भी फॉरएवर को एक दिल से प्रमोट नहीं कर पाएगा, उसे वैल्यू ही नहीं समझ में आएगी। फॉलोअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को माइंडसेट देना स्टार्ट करो कि उसे इस प्लेटफॉर्म के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऑनलाइन बिजनेस समझ रहा है। मैं आपको तरीके बताता हूं किस तरीके से आप कर सकते हो। आप तब से सुन रहे हो कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट को माइंडसेट देना है, बट आपको तरीका नहीं पता कि आपको किस तरीके से करनी है वो चीज। मैं आपको बताता हूं। मैं इनविटेशन कॉल पे वाली बात कर लेता हूं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, क्योंकि वो मेरे को कांटेक्ट कर रहा है, उसने मेरे को अप्लाई करा है। यहां पर अथॉरिटी कौन है? वो नहीं है, मैं हूं। तुम अपने प्रोस्पेक्ट को अथॉरिटी बना देते हो। मैं तो अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप करते टाइम यही बात बोलता हूं कि आप इतने यंग हो, आप इतनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? रीजन बताता है वो मुझे, उसका रीजन पता लगता है। फिर मैं उसे बोलता हूँ इतनी यंग एज में आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको पता है ना कि थोड़ा बहुत आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप कुछ फ्री में तो ढूंढ के नहीं आ रहे, कहीं फ्री में तो नहीं चाहिए। वो बंदा पता है मेरे को 95% केसेस में कैसा मिला है? 95 केसेस में परसेंट सामने से मेरे को ये वाली बात बोलता है, सर फ्री में क्या मिलता है आज की डेट में। हम लोग सिर्फ डर रहे हैं बात करते हुए। मैं कह रहा हूं आप फॉलो अप करते टाइम करो ना ये वाली बात, इनविटेशन पे मत करो। आप जब उसके साथ वीडियो कॉल पे बैठो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, क्योंकि आप खुद सोचो,
आप अपने प्रोस्पेक्ट को आज कॉल कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो कि हेलो मेरा नाम जो है शिवम है, शिवम प्रजापति बोल रहा हूं, और मैं जो है क्या कहते हैं ऐसे ऐसे करके जो है अचीवर्स क्लब से बात कर रहा हूँ एंड ऑल दैट फलाना ढिमकाना, और जो है ये करना पड़ेगा, घोड़ा गाड़ी बंदूक जेसीबी बुलडोजर सब खरीद लोगे तुम, और ये और वो फलाना सब कर दिया तुमने, फुल हवाबाजी बना दी, और तुमने उसे मीटिंग में अटेंड करा दिया बीओपीपी कृष्णा सर की या तुम्हारे मैनेजर अप्लाई की, जो कोई भी लेता है। आपने उसे बीओपीपी अटेंड कराई, बीओपीपी के बाद आप उसे फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है मैं आपको मार्केटिंग प्लान की वीडियो भेज रहा हूँ, आप डे 2 देख लेना, आप बूट कैंप देख लेना, जो कुछ भी आपका प्रोसीजर होता है आपने वो दिखाया। मार्केटिंग प्लान के बाद आपने उसे बोला ठीक है आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, आप एक काम करो, आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है एक सेशन हो रहा है कृष्णा सर का, रोहित सर का, शुभम सर का क्लोजिंग सेशन हो रहा है, जो भी आपके मैनेजर अप्लाई क्लोजिंग सेशन लेते हैं उनका क्लोजिंग सेशन हो रहा है, और आप जो है क्या करो, आप वो मीटिंग अटेंड करो, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो मीटिंग अटेंड करता है, उसे पता लगता है भैया 30,000 रुपए 33,000 रुपए लगाने हैं 2cc के, 24,000 रुपए का भी ऑफर आ रहा है, 33,000 रुपए उसके दिमाग में बैठ गए। अब आप उसे फॉलोअप करते हुए बात कर रहे हो, हाँ जी बिलिंग कैसे करोगे, कौन सी प्रोसीजर से स्टार्ट करोगे, 5,000 10,000 15,000 25,000 30,000 35,000 किस तरीके से स्टार्ट करोगे। और अब आपको लगता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके मैनेजर अपलाइन से बात करके आपके अकाउंट के अंदर हाथों हाथ 33,000 रुपए भेज दे, है ना, कितना अच्छा लगा ना प्रोसीजर, मजा आ गया। आप दोगे पैसे ऐसे, आप देने वाले हो ऐसे पैसे, क्या सोचेगा वो आपको, क्या चला रखा है आपने, एफ फ्रॉड, ज्यादा गलत शब्द मत सोचो, फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड चला रखा है आपने। उसे कैसे ट्रस्ट हो जाएगा आपके ऊपर, वो कैसे ट्रस्ट कर ले, ना उसने आपकी शक्ल देखी, ना उसने आपको देखा, ना उसने आपके मैनेजर अपलाइन को देखा कि उसके साथ वो पर्सनली बैठ गया हो, ना आपके सुपरवाइजर अपलाइन से वो मिला, उसे कैसे ट्रस्ट हो जाएगा कि आपको अगर वो पैसा दे भी दे या आपके साथ वो बिजनेस स्टार्ट कर भी ले, तो क्या भरोसा है कि कैमरे के उस तरफ बैठा हुआ लड़का या कैमरे के उस तरफ बैठी हुई लड़की जो कि दूसरे शहर दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है या करती है, मेरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पैसा कमवा के दे देगी, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है। उसके लिए ये वही चीज है कि भाई साहब 2,000 रुपए इन्वेस्ट करो, 15 दिन में पैसा डबल। आपने लक्ष्मी चिट फंड खोला हुआ है 15 दिन में पैसा डबल करके दोगे, ऐसा कोई सीन है आपका, नहीं है ना, तो उसे वीडियो कॉल पे फॉलोअप करना है, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। आप अगर वीडियो कॉल पे बातें करोगे ना, तो जब आपका रिलेशन बिल्ड होगा अपने आप हो जाएगा। वो लोग पूछते हैं सर रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, आपने उससे बातें करनी है, बकचोदी करनी है, और क्या करना है, जो आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हो वही तो करनी है आपने उस प्रोस्पेक्ट के साथ, नॉर्मली चिट चैट, आपका रिलेशन अपने आप बिल्ड हो जाएगा। इंसान एक दूसरे से कंफर्टेबल बातें करने से होता है, आमने सामने बैठ के। अगर आपको लग रहा है फोन पे वो आपसे कंफर्टेबल हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोस्पेक्ट आपका कंफर्टेबल होगा उसके अंदर से उतने ज्यादा क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे। आपको लगता है कि फॉलोअप करते टाइम, मान लो मार्केटिंग प्लान के बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें समझा देते हो और आपको लगता है कि आपके प्रोस्पेक्ट को मार्केटिंग प्लान आ गया, सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप उसे 10 बार मार्केटिंग प्लान दिखाओगे ना तो भी कम है। आप में से 95% 99 इनफैक्ट लोगों को बस इतना पता था कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2cc से करना है, और 2cc कंप्लीट करने के बाद मैं किसी का असिस्टेंट सुपरवाइजर कराऊंगा या कराऊंगी तो मुझे 25% आएंगे, 7,500 रुपया। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता था, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता था। बट अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की मार्केटिंग प्लान के डाउट्स बार बार क्लियर करो, बार बार उसे रिकॉल कराओ, बार बार उसे समझाओ, बार बार उसे दिखाओ, तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर इतना पोटेंशियल है कि साला कोई हेलीकॉप्टर भी लेके आना चाहे ना तो वो भी ला सकता है। गाड़ी तो छोड़ दो, घूमना तो छोड़ दो, पैसा कमाना तो छोड़ दो। और वो कैसे पॉसिबल है, मार्केटिंग प्लान के डाउट्स क्लियर करके, मार्केटिंग प्लान दिखा के। आपके प्रोस्पेक्ट के बहुत सारे फॉलोअप के अंदर ना हिडन डाउट्स छुपे होते हैं। हिडन डाउट्स मतलब काम क्या होगा, बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते कि काम क्या होगा। आप अपने प्रोस्पेक्ट से दोबारा पूछो, आपको देखो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से फॉलोअप करते हुए पूछना है।
उसे बिलिंग की बात करने से पहले आप उसे 2cc समझाओ, 2cc बताओ, 2cc की बिलिंग करनी है, 2cc के प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, उससे पहले आपने डाउट्स क्लियर करने हैं फॉलोअप में अपने प्रोस्पेक्ट्स के। सबसे पहला काम क्या होगा, उससे क्वेश्चन पुटअप करो। आपको समझ आया कि आपका काम क्या होगा? वो क्या बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ना बोलेगा तो क्लियर कर दो, हाँ बोलेगा तो पूछ लो क्या काम है, आपको क्या काम करना है। मैं आपको आज वादा कर रहा हूं 90% लोग आपको समझा नहीं पाएंगे कि आपका एक्चुअल में काम क्या है, ये बताने के बाद कि हाँ मुझे काम समझ आ गया। उसे आपको दोबारा रिकॉल कराना पड़ेगा काम क्या होगा, सबसे पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन, आपको समझ आ गया कि इस प्लेटफॉर्म में आपको क्या मिल सकता है। उसका अगर रीजन क्लियर नहीं होगा ना कि उसे ये प्लेटफॉर्म में क्या मिल सकता है या वो ये प्लेटफॉर्म क्यों स्टार्ट करेगा, उसे उसका रीजन ही नहीं पता होगा, तो वो 2cc की बिलिंग क्यों करेगा आपके साथ। आपको एक चीज क्लियर थी कि मैंने अगर 2cc करनी है तो मेरे को पैसा कमा के ये चीज खरीदनी है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, मेरे पापा बीमार है, मेरी मम्मी बीमार है, या मेरे को जो है पढ़ाई करनी है, मेरे को अपनी पढ़ाई का खर्चा देना है, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है। तो वो चीज आपके दिमाग में क्लियर थी तभी आपने 2cc करी। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट करे तो आपको उसके दिमाग में क्लियर करवाना पड़ेगा कि तुझे पता है तुझे ये प्लेटफॉर्म क्यों स्टार्ट करना है, या तुझे पता है तू ये प्लेटफॉर्म से तेरे को मिलेगा क्या, और वो रीजन पूछो। अगर वो बोले ना हाँ मुझे पता है, तो बताओ क्या रीजन है, एक बार बताओ मुझे। ये सब बातें करो। उसके बाद उसे पूछो कि आपको पता लग गया नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है, उससे पूछो ये वाली चीज। आपने उसे मार्केटिंग प्लान समझा दिया, अब मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप करो। आपको पता लग गया ज्वाइनिंग कैसे करनी है, वो बताएगा हाँ ज्वाइनिंग ऐसे करनी है। उससे पूछो ज्वाइनिंग करने के बाद आपको करना क्या है इस प्लेटफॉर्म में, नहीं बता पाएगा, बस एक ही चीज बोलेगा 2cc करनी है, AS करना है। क्यों करना है AS, क्वेश्चंस पुटअप करो। आप पता है अपने प्रोस्पेक्ट को क्यों खो देते हो, क्यों क्यों आपका प्रोस्पेक्ट आपको छोड़ के चला जाता है, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि आप बोलते बहुत हो और पूछते बहुत कम हो। आप कम बोलो, प्रोस्पेक्ट को ज्यादा बोलने दो। यू आर लूजिंग बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मच एंड यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। आपको उससे क्वेश्चंस पुटअप करने हैं। उससे पूछो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया आपने, उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन क्वेश्चन होना चाहिए। आपको यही पूछना है कि आपको कितना पैसा आएगा। ये क्वेश्चंस आपने पुटअप करने हैं उसके दिमाग में। जब तक वो खुद नहीं रिकॉल करेगा, उसका दिमाग नहीं चलेगा तो नहीं होगा, वरना वो एक ही जगह पे अटका रह जाएगा। पता है क्या, एक ही जगह पे अटका रह जाएगा। मैं कॉम्बो कैसे परचेज करूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरे पास तो 24,000 रुपए है ही नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास 30,000 रुपए है ही नहीं 2cc करने के लिए। अगर वो ये सारे सवाल क्योंकि उसके दिमाग में बाकी कोई चीजें नहीं है कि मेरे को क्यों करना है, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या फ्यूचर मिल सकता है, मैं कितना कामयाब हो सकता हूँ, यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं उनकी तरह मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, उसके दिमाग में एक ही चीज अटकी हुई है, यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है 2cc करने के, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से अरेंज करूं। अरे रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। इंसान घर पे बैठ के रास्ते नहीं ढूंढता, जब सड़क पे उतरता है तो उसे रास्ता मिल जाता है अपनी मंजिल पे पहुंचने का। सबसे बुरी बात और सबसे गलत बात यह है कि लोग घर में बैठ के रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा मुझे इस रास्ते से जाना है, मुझे उस रास्ते से जाना। अरे सड़क पे उतर जाओ, अपने आप रास्ते मिल जाएंगे तुम्हें। तुम चलने वाले तो बनो सड़क पे उतर के, और वही तुम्हें अपने प्रोस्पेक्ट को कराना है, उसे वो माइंडसेट देना है। अगर आप उसे वो माइंडसेट नहीं प्रोवाइड कर पाए, अगर आप उसे वो माइंडसेट नहीं दोगे, तो मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं, आपका प्रोस्पेक्ट भाग जाएगा। और इसी प्रोसीजर के बीच में ना इतना तगड़ा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, इतना तगड़ा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा आपका, कि आपके प्रोस्पेक्ट को अगर जेन्युइनली में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो बहाने नहीं मारेगा, आपके साथ जेन्युइनली में शेयर करेगा अपनी प्रॉब्लम। अगर वो जेन्युइनली में शेयर करता है तो आप अपने मैनेजर अपलाइन से डिस्कस करा दो उसके साथ
छुट्टी, हो गया, बात खत्म। अब जब हम ये फॉलो अप करते हैं, हमने उसके डाउट्स वगैरह क्लियर करे, फिर उसके बाद उसे लेके आओ प्रोडक्ट कंपैरिजन पे, प्रोडक्ट कंपैरिजन पे लेके आओ, प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। अपने प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली बोल दिया करो। मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूं, भैया मेरे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट है। पहले ही प्रीमियम कर दो अपने प्रोस्पेक्ट को कि भैया हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे, बहुत एक्सपेंसिव है। हो सकता है आपको प्राइस देख के आपकी हालत खराब हो जाए, मेरी फट गई थी, मैं तो पागल हो गया था प्राइस देख के। मैंने तो अपने अपलाइन को बोला, मैंने तो रोहित सर को बोला था, मैंने कहा ये हिंदुस्तान में कोई खरीदता भी है इतने महंगे प्रोडक्ट? मेरी तो हालत टाइट हो गई, चाहे तुम्हारी हुई ना हो, बट तुम्हारी हो गई। तुम्हारे को अपने प्रोस्पेक्ट को बताना मेरी होगी भैया, हालत टाइट हो गई, मेरे बस की नहीं है इतना महंगा प्रोडक्ट यूज करने। मैं तो हाथ खड़े कर दिए थे, मैं नहीं कर रहा 2cc। आपको ये चीज बतानी है अपने प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि जब वो प्राइस देखता है तो उसकी हालत ना खराब हो। क्योंकि कहीं ना कहीं 20% लोग आपके प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्राइस देखने के बाद आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं कि यार इतने महंगे प्रोडक्ट नहीं तो मेरे से कोई लेगा, और नहीं मेरे घर वाले मानेंगे कि मैं इतना महंगा प्रोडक्ट ले लूं। अगर उसके पास पैसा होता ना, कई बार तो ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनके पास पैसा होता साले फिर भी फोन नहीं उठा रहे होते प्राइस देख के। तो प्राइस के लिए पहले प्रीमियम कर दो और प्राइस कंपैरिजन कर दो, मतलब प्राइस के बारे में उसे पहले ही बता दो कि भाई मेरा प्रोडक्ट बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में हो सकता है भाई हर महंगी चीज अच्छी ना हो, बट हर अच्छी चीज महंगी है। उसे बोलो मार्केट के अंदर 500 रुपए का एबीबास भी आता है और 5,000 का एडिडास भी आता है, आप कौन सा लोगे? एबीबास लोगे, एडिडास लोगे? क्या फर्क है दोनों में? एबीबास कॉपी है एडिडास की, आप एबीबास क्यों नहीं लेते? वो कहेगा क्वालिटी का फर्क है। उससे पूछो इतना प्राइस का डिफरेंस क्यों है? क्वालिटी का फर्क है। बस आपने अपने मुंह से बता दिया कि हमारा प्रोडक्ट क्यों महंगा है मार्केट में। अपने मुंह से, उसके मुंह से आंसर्स निकलवाने हैं। और उससे बोलो कि जब एडिडास का जूता पहना था तब उसके बाद पता लगा ना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। क्या कहा? तो आपको कैसे पता लगेगा फॉरएवर के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं? प्रोडक्ट को यूज करके। बस कर दिया आपने प्रोडक्ट यूज के लिए उसे पॉजिटिव। आपने उसे बताना है दैट व्हाई यू वांट टू यूज दिस प्रोडक्ट, कि उसे क्यों ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। चाहे साला 1,000 रुपए का प्रोडक्ट ले, चाहे 1,000 रुपए का प्रोडक्ट ले, आपका तो फ्री फंड के पैसे आ गए ना। आपने तो 1,000 रुपए की बिलिंग करा दी, लेकिन 1,000 रुपए की बिलिंग करा के फायदा क्या हुआ? प्रोस्पेक्ट आपका हो गया, प्रोस्पेक्ट आपका हो गया। आपको पता लग गया अभी आगे काम करना वाला है, करना चाहता है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग सेशन तक लेके जा रहे हो, जो कि मार्केटिंग प्लान के बाद आपने बहुत सारे तरीके देख लिए फॉलो अप करने के। कल ओएस भाई ने भी बहुत अच्छे से बताया, उससे पहले अमन राजपूत ने भी बहुत अच्छे से बताया, पुलकित जैन ने भी बहुत अच्छे से बताया, इतने ईशान साहू ने, शुभम गुप्ता ने बहुत अच्छा माइंडसेट दिया कल, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट दे सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपने सीखी। आई होप आप सब लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, ये बार बार चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट लेकिन पर अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को, ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, अगर ये प्रोसीजर क्लियर करके अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग सेशन तक लेके आते हो और आपका प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग सेशन अटेंड करता है, तो क्लोजिंग सेशन अटेंड करने से पहले एक बात बोल दिया करो, क्लोजिंग सेशन अटेंड करने से पहले एक बात बोल दिया करो कि आप जो अब सेशन देखने जा रहे हो ना, जैसे कल उन्होंने हाइप बनाई रोहित सर की कितनी अच्छी है ना। आपने कल एडिफिकेशन करना सीखा। आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट था कि सर एडिफिकेशन कैसे करें, कितने अच्छे से कल शुभम गुप्ता ने सिखाया एडिफिकेशन करना। भगवान बना दिया रोहित अरोड़ा जी को, भगवान जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट के आगे। तो वही चीज है, जो पिक्चर आप दिखाओगे वो पिक्चर वो देखेगा, जो आप अपने प्रोस्पेक्ट को पिक्चर दिखाओगे ना वही वो देखेगा, क्योंकि उसके लिए तो फर्स्ट टाइम है। आपके लिए चाहे बार बार है, बट उसके लिए वो फर्स्ट टाइम है। सो योर पिक्चर शुड बी परफेक्ट, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। योर पिक्चर शुड बी परफेक्ट। उसे मजा पूरी पिक्चर को देख के आएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेलर बीओपीपी में बहुत अच्छा दिखा दिया और उसके बाद आप उसे अच्छे से फॉलो भी नहीं कर रहे, आप उसे अच्छे से मार्केटिंग प्लान ही नहीं दिखा रहे, आप उसके बाद उसे क्लोजिंग सेशन ही नहीं दिखा रहे। अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो आपका प्रोस्पेक्ट भाग जाएगा। तो अब अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग सेशन तक लेके आ रहे हो
तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को इंडिविजुअली क्लोजिंग कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। क्लोजिंग सेशन के बाद आपने क्या करना है, वो सॉरी क्लोजिंग सेशन से पहले एक बात बोलनी है आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, मैं भूल गया बातों बातों में। वो क्या बात बोलनी है आपने, आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक बात बोल दिया करो कि जैसे आप अभी जिस मीटिंग के अंदर बैठने जा रहे हो ना, वो मीटिंग जो डिजाइंड है वो कई 100 लोगों के लिए डिजाइंड है, क्योंकि जूम प्लस यूट्यूब दोनों को मिला के कई 100 कई हजार लोग हो सकता है जो इस मीटिंग को देख रहे हो ऑल ओवर इंडिया से, आप ही की तरह, जो इस प्लेटफॉर्म में अब आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पर हो सकता है उस मीटिंग में कुछ ऐसी बात करी जाए जो कि आपको लग रहा हो कि यार मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, मेरे को वैसे करना पड़ेगा, जो कि सब लोगों के लिए होगी, आपके इंडिविजुअली के लिए नहीं होगी। तो आप उन चीजों को सुन के ना प्रीजज मत करना, मतलब घबराना मत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो घबरा जाओ कि यार ये मैं कैसे करूंगा, आपके लिए मैं बैठा हूं, मैं करवाऊंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। आपको किसी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। ये जो मीटिंग आप लोग अटेंड करने वाले हो इसके अंदर मैं आपके साथ हूं। आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद मैं पर्सनली आपके साथ बैठ रहा हूं जूम पे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। और इस तरीके से आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एक पर्सनल एश्योरेंस देनी है कि अगर उसकी फटके 4 भी हो जाए ना 30-33 हजार रुपए सुन के, तो उसे पता है कि उसके पीछे आप लोग हो, तो घबराए ना, ठीक है, घबराए ना वो। इससे क्या होगा, आपके प्रोस्पेक्ट जो क्लोजिंग सेशन देखने के बाद फोन नहीं उठाते, या आपके प्रोस्पेक्ट जो क्लोजिंग सेशन देखने के बाद आपको बोलते हैं ना मेरे मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो कम हो जाएगा, वो रेशो आपका कम हो जाएगा। अब उसके बाद क्लोजिंग सेशन के बाद किस तरीके से आप इंडिविजुअली क्लोजिंग कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, आप सबसे पहली चीज अपने प्रोस्पेक्ट को ना जिसे भी क्लोज करना चाहते हो आप उसे लेके बैठो जूम कॉल पे, जूम कॉल पे, जूम कॉल पे लेके बैठ रहे हो। अब उसके बाद अपने प्रोस्पेक्ट को रिकॉल करवाओ सारी चीजें फॉरएवर से रिलेटेड। काम समझ आ गया जी, क्या है ये है, ठीक है जी, ये समझ आ गया, बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा समझ आ गया जी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2cc क्यों करनी है समझ आ गई, हाँ जी समझ आ गई, नहीं आई पूछ लो, आ गई पूछ लो, समझा दो, ठीक है, क्लियर कर दो। उसके बाद बता दो असिस्टेंट सुपरवाइजर करने क्यों जरूरी है, इसलिए करना है। उसके बाद क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा। ये सारी चीजें बातें करते करते अब उससे उसके बारे में, उसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। और अगर आपके प्रोस्पेक्ट को आप अगर डायरेक्टली ये वाली बात भी पूछ लोगे ना फॉलोअप करते हुए कि अभी आप, जैसे कि आपने 2cc का टर्नओवर करना है, तो वो तो चलो आप धीरे धीरे करके ट्रेनिंग अटेंड करते हुए कर लेना, बट अभी सबसे पहले आप एक काम करो, आप प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करो। मैं तो डायरेक्टली यही वाली बात बोलता हूं कि आप प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करो सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा फॉरएवर की वैल्यू क्या है, आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, आपको पता ही नहीं लगेगा हमारी क्वालिटी मार्केट से अच्छी क्यों है। मैं उसे 4-5 प्रोडक्ट बता देता हूँ, एलोवेरा जूस, हनी, उसके अलावा टूथपेस्ट, RG+, कोई भी 4-5 प्रोडक्ट बता के उसे बता देता हूँ कि आप प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो कि इकट्ठी 2cc की बिलिंग उठे, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, इकट्ठी 2cc की बिलिंग्स उठती हैं, बट इट माइट टेक टाइम, इट माइट टेक टाइम। आपका प्रोस्पेक्ट को अगर आप 2cc के लिए बात करते हो तो उसे टाइम चाहिए पैसा अरेंज करने के लिए, आपको भी लगा था 2cc के पैसे अरेंज करने के लिए टाइम, तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को टाइम देना है। बट टाइम देने के लिए अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप उसे टाइम दोगे वो 36 जगह जाएगा पैसे अरेंज करने, 36 लोग उसे नेगेटिव करेंगे, 36 लोग उसे इंडस्ट्री के बारे में बुरा बोलेंगे, 36 लोग बोलेंगे इसमें पैसा नहीं आता, 36 लोग बोलेंगे तेरा बेवकूफ बना रहे हैं, 36 लोग बोलेंगे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, 36 लोग बोलेंगे तेरे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, 36 लोग बोलेंगे प्रोडक्ट महंगा है। जब इतने सारे लोग उसे मिलकर नेगेटिव करेंगे, तो मैं आज आपको जेन्युइनली से एक बात बता देता हूं कि आपके प्रोस्पेक्ट के बाद अगर साले के बाद 15,000 रुपए भी होंगे ना, वो साला तब भी 1,000 रुपए और ऊपर अरेंज नहीं करेगा। नेगेटिविटी फैलाएंगे लोग, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को होल्ड में लेना है। होल्ड में लेने के लिए उसे बोलो ठीक है मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ, 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, आप एक काम करो, आप 3-4 हजार रुपए के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करो सबसे पहले।
और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करोगे तो पहली बात मुझे भी पता लग जाएगा, हम सब लोगों को पता लग जाएगा कि आप हमारे प्रोफेशन में सीरियस हो आगे बढ़ने के लिए। इतने सारे लोग हैं मेरे पास, हवाबाजी फुल करनी है। मेरे पास 25 लोग हैं, 25 लोगों में से मेरे को पता लग जाएगा मेरे को 5 लोग रिक्रूट करने हैं। 25 लोगों को मैंने बोल दिया, जो सबसे पहले 2-3 हजार 5,000 रुपए की बिलिंग कंप्लीट करता है वो मुझे पता लग जाएगा आगे बढ़ने के लिए रेडी है, उसे हम लोग रिक्रूट कर लेंगे। उसे हम लोग रिक्रूट करने का हमारा सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसे इंक्लूड कर देंगे। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाओगे, आपको कल से रेगुलर ट्रेनिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ट्रेनिंग्स मिलनी स्टार्ट होगी, आपका काम आगे चल के जो है और बढ़ता चला जाएगा, आपको और अच्छी ट्रेनिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कि 2CC और कैसे करनी है। आप मेरे ग्रुप का पार्ट बनोगे, आप हमारे सिस्टम का पार्ट बनोगे, आप हमारे को काम करते हुए देखोगे, आप सीखोगे काम कैसे करना है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये वाली बात बतानी है कि 5 लोग सेलेक्ट करने हैं, 25 में से जो 2-3 हजार रुपए की ज्यादा की बिलिंग नहीं करेगा, प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देगा, उसे हम रिक्रूट कर लेंगे। क्योंकि आपको टाइम चाहिए, उन्हें भी टाइम चाहिए, हमें 5 लोग सेलेक्ट करने हैं, बस ऐसे। आपको पता लग जाएगा आपका प्रोस्पेक्ट वाकई में सीरियस है या नहीं। आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको कोई गोली तो नहीं दे रहा। आप खुद सोचो, जिस पर्सन को 25,000 रुपए की बिलिंग करनी है और जो सीरियस है, जो जेन्युइनली में पैसा अरेंज करेगा 25,000 रुपए के लिए, उसके लिए 2-3 हजार रुपए की बिलिंग करना बहुत बड़ी बात है। सोच के देखो एक बार, अगर आप एक पर्सन को, अगर अभी मैं आपको बोलूं इस मीटिंग के अंदर जो है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल दिवेश बैठा है, दिवेश अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ठीक है आप 2CC करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, आपको टाइम चाहिए पैसा अरेंज करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप एक काम करो, मेरे को 5 लोग रिक्रूट करने हैं, तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको मैं रिक्रूट कर लूंगा 5 लोगों में, बट आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 हजार रुपए की बिलिंग करनी पड़ेगी। 2-3 हजार रुपए की बिलिंग करने से क्या होगा, मेरे सिस्टम में आपकी जगह कंफर्म हो जाएगी, आप रिक्रूट हो जाओगे। दूसरी चीज, आपको टाइम मिल जाएगा 2CC अरेंज करने के लिए, जितना टाइम आपको चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए, 5 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, आपको वो टाइम मिल जाएगा। आप 2CC कर लोगे, तब तक आप हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, आपको पर्सनल मेंटोरशिप सारे बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये बात तभी होनी चाहिए जब आपके प्रोस्पेक्ट को ये वाली बात पता हो कि 2CC कंप्लीट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपके प्रोस्पेक्ट को ये वाली चीज, और ये वाली चीज आपने क्लियर करनी है अपने प्रोस्पेक्ट को, ये बिलिंग की बात करने से पहले, कि आप अगर 2CC करते हो आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, कोर्सेज मिलेंगे, ट्रेनिंग्स मिलेंगी, आपको जो है ट्रिप मिलेगा, बाहर घूमने के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो ट्रिप को, आप जो है कुछ भी XYZ जो भी आप अपने जो है बेनिफिट्स बताते हो, अपने ग्रुप के लीड्स मिलेंगी, जो कुछ भी मिलेगा, आपको ये बेनिफिट्स बताने हैं। और उसके बाद उसे बोलना है कि हमें 5 लोग रिक्रूट करने हैं इन सारे बेनिफिट्स के लिए, इन सारे बेनिफिट्स के लिए 5 लोग रिक्रूट करने, हमारे पास 5 लोगों की वैकेंसी है। 5 लोग रिक्रूट 25 में से तभी करूंगी, जो मेरे को टारगेट मिला हुआ है मैं तभी करूंगा जब आप जो है 2-3 हजार रुपए की बिलिंग कर लोगे। 2-3 हजार रुपए तो होंगे ना आपके पास, क्लियर। ये नहीं पूछना है नहीं है, ये नहीं पूछना कब तक कर लोगे, 2-3 हजार रुपए तो होंगे ना आपके पास, सबके पास होते हैं 2-3 हजार रुपए, कोई इतनी बड़ी अमाउंट थोड़ी ना। आपको 24-25 हजार रुपए अरेंज कर रहे हैं, 4-5 दिन का आपको टाइम चाहिए, तो आपको सोचो डेली बेसिस पे आपको कितना पैसा अरेंज करना पड़ेगा, 5,000 रुपए मिनिमम। 2-3 हजार रुपए की अगर आप बिलिंग कर लोगे, आप मेरे सिस्टम का पार्ट बन जाओगे, और मैं आपको परमिशन दिलवा दूंगा या परमिशन दिलवा दूंगी कि आपको टाइम मिल जाए अपनी 2CC कंप्लीट करने के लिए। छुट्टी। आपका प्रोस्पेक्ट गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उसे टाइम दे देते हो बिना होल्ड करें। अब आप में से बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई होती और वो क्लोजिंग सेशन तक बैठ जाता है। आपने अपने प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग तक नहीं कराई और वो क्लोजिंग सेशन तक बैठ गया, और क्लोजिंग सेशन के बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया, वो प्रोस्पेक्ट गायब। कल को वो किसी और के साथ स्टार्ट कर सकता है, बट मार्केटिंग प्लान के बाद ही आप उसकी सबसे पहले ज्वाइनिंग कराओ कि साला क्लोजिंग सेशन के बाद गायब भी हो तो कल को किसी से बिजनेस समझे तो वापस तुम्हारे पास आके ही असिस्टेंट सुपरवाइजर करे, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही करनी है कि आपको इंडिपेंडेंटली क्लोजिंग करनी है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये वाली चीज बतानी है कि भाई ऐसा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टाइम चाहिए, आप बेशक टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2CC करने के लिए टाइम लो,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर आपको मेरे सिस्टम में अगर रिक्रूट होना है, अगर आप वाकई में सीरियस हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप वाकई में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको हमारे सिस्टम का पार्ट बनने के लिए 2-3 हजार के प्रोडक्ट पहले यूज करना स्टार्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको फॉरएवर की वैल्यू नहीं पता लगेगी। और आपको एक कॉन्फिडेंटली बात करनी है, लाइक यू आर द बॉस एंड यू आर रिक्रूटिंग दैट पर्सन। आपको एक बॉसी टॉक रखना पड़ेगा, आपको एक जो है रिक्रूटमेंट करने वाला करना पड़ेगा। अगर आप उसके आगे गिड़गिड़ाओगे, आपके पास 2-3 हजार रुपए तो आप अरेंज कर लोगे ना, कल तक कर लोगे ना, ये कर लोगे ना, आप बिलिंग कर लोगे ना, आप प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर लोगे ना। नो, आपको बिलिंग स्टार्ट, आपको 2-3 हजार रुपए की परचेजिंग करनी है ताकि आपको जो है अपने सिस्टम का पार्ट बनाए, आपको टाइम मिल जाए आगे पूरा टर्नओवर कंप्लीट करने के लिए। दूसरी चीज, हम आपको ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट तभी करेंगे जब आप मेरे सिस्टम में 2-3 हजार रुपए की बिलिंग करोगे। लालच निकाल दो अपने दिमाग से। आप लोगों के दिमाग में लालच है कि बस एक साथ 1 शॉट 2 सीसी हो जाए। अभी वो टाइम है। अभी क्या टाइम है? अभी आपको टाइम लगेगा एक साथ एक पर्सन को 2 सीसी की कंप्लीट बिलिंग कराने के लिए। यार एक चीज सोचो ना, आप पूरे महीने में 20 बंदा अगर बना रहे हो, 20 बंदे में से आपके 2 एएस हो रहे हैं, और कैसा रहेगा 20 बंदों में से 5 एएस हो जाएगा। अगर ज्यादा पैसा किसी को नहीं चाहिए तो मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, मेरे में ट्रांसफर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को होल्ड करना स्टार्ट कर दोगे ना, मिनिमम बिलिंग करा के, लाइक 3-4 हजार रुपए की, 2-3 हजार रुपए की, तो वो पर्सन आपके साथ कमिटेड रहेगा। उसके कुछ पैसे खर्च हुए हैं, वो आपके साथ लगा रहेगा। अगर आप उसकी 1000 रुपए की बिलिंग कराओगे तो 90% केसेस में 1000 रुपए की बिलिंग करके बंदा गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है 1000 रुपए की बिलिंग करके? क्योंकि 1000 रुपए एक ऐसी अमाउंट है जो सामने वाले बच्चे को फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो, 1000 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। एक एलोवेरा जूस अगर उसने ले लिया, या 1000 रुपए का उसने टूथपेस्ट वगैरह कोई भी प्रोडक्ट कंबाइन करके ले लिया, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जेब से निकलवाओ 2-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए, जो उससे फर्क पड़े। और अगर आपने अपने दम पे ये वाली बात करनी स्टार्ट कर दी ना, तो आप एक चीज और बता सकते हो। वो एक चीज क्या बता सकते हो? आपने अपने अपलाइन मैनेजर की हवाबाजी बनाई हुई है। आप उसे बोलो, मैं उनकी बात तभी कराता हूँ जो पर्सन जो स्टार्ट करता है। इतने सारे लोग आते हैं हमारे सिस्टम में, सबसे थोड़ी ना बात कर लेंगे वो, उनके पास इतना टाइम थोड़ी ना है, कोई खाली थोड़ी ना है। सीनियर मैनेजर लेवल पे है, मैनेजर लेवल पे है, सुपरवाइजर लेवल पे है, उनकी बात ऐसे ही थोड़ी ना हर पर्सन से करा दूंगा मैं। 25 लोगों से बात करने का टाइम थोड़ी ना है उनके पास, सिर्फ 5 लोगों से बात करने का टाइम है, जो 5 लोग मैं रिक्रूट कर रहा हूँ। उन 5 लोगों को मैं पर्सनल बात कराऊंगा उनसे, चाहे जूम पे कराऊं, फोन कॉल पे कराऊं। आपने बना दी हाइप कि हाँ, अगर आप बिलिंग करके जाओगे, बिलिंग करोगे, तो आपको एक सिस्टम मिल रहा है, एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, जो कि मेरे द्वारा ही नहीं, मतलब जो मेरे मेंटोर हैं उनके द्वारा भी मिल रहा है। और ज्यादा बात है तो उन्हें 7:30 वाली ट्रेनिंग का एक दिन प्रूफ भेज दो। 7:30 वाली ट्रेनिंग में आप अपने नोवस को बिठाते हो ना, जो बिलिंग कर लेता है, या बिना बिलिंग करे हुए भी बिठा देते हो। बिना बिलिंग करे हुए नोवस को मत बिठाया करो। और अगर बिना बिलिंग करे हुए नोवस को बिठाते हो ना, तो एक काम करा करो, 2 दिन बिठाया, 2 दिन की उसे ट्रेनिंग का लिंक नहीं दिया, और वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दी कि आज उन लोगों की ट्रेनिंग हो रही है जिन लोगों ने हमारे सिस्टम में बिलिंग करके स्टार्ट करा है। और आज देखो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी आई है। कोई भी आया हो, हवाबाजी बना दो उस पर्सनैलिटी की। क्या ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी? क्योंकि आप जो बोलोगे वो उसे समझ नहीं आएगा, पर आप जो दिखाओगे वो समझ लेगा। अभी ये मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, अभी ये मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, अभी क्या करो, आपके नोवस को पता है कि यहाँ पर सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हुए हैं। अगर उसे पता भी है ना कि ये असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव की मीटिंग है, अभी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में डालो और पर्सनली उसे भेजो। आज उन सब लोगों की नोवस की मीटिंग हुई है, जो सारे नोवस ने हमारे प्लेटफॉर्म को अब 2cc करने वाले हैं, और उन्होंने 2-3 हजार 5 हजार रुपए से इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर लिया था। आज उनकी ट्रेनिंग हो रही है। हवाबाजी बना दो मेरी, बना दोगे ना मेरी हवाबाजी? बना दो, फुल फुल कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर अगर आप हवाबाजी बना दोगे तो क्या पता चले आपका प्रोस्पेक्ट भी 2-3 हजार रुपए की बिलिंग करके ऐसी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने की कोशिश करे। क्या दिक्कत है? जितना ज्यादा आप एक्सपोजर दोगे, उतना ज्यादा आपके प्रोस्पेक्ट का मन करेगा काम करने का। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आप एक काम करो, आपके ग्रुप के अंदर जो है एएस होता है, अपने प्रोस्पेक्ट को भेजा करो।
जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप अपने मैनेजर अपलाइन को फोन करके बात करो कि सर मुझे ना कुछ नोवस की बिलिंग के वो चाहिए, इनवॉइस कि किसने करी है इनवॉइस बिलिंग, अपने नोवस को भेजो। जब ये कर सकता है, अभी जस्ट इन्होंने 2cc कंप्लीट करी है मेरे साथ, उसे क्या पता पड़ रहा है कि आपके साथ हुई है किसके साथ हुई है? बोलो, अभी जस्ट मेरे साथ मेरी टीम के अंदर एक पर्सन ने 2cc कंप्लीट करी है और बहुत कम कॉम्बो रह गए। आप बताओ आप कब कंप्लीट करने वाले हो? अर्जेंसी बना दो, दिखाने से बनेगी अर्जेंसी। ये देखो बिलिंग है जो हुई है। सबसे बढ़िया बात यही है कि आपको दिखाना पड़ेगा। आप लोग दिखाता बहुत कम हो और आप लोग सिर्फ बोलते बोलते हो पैसे अरेंज कर लो, कितने पैसे अरेंज हो गए, कल तक कॉम्बो खत्म होने वाला है, आप जो बिलिंग कर लो, आपने जो कितने पैसे अरेंज कर लिए, कब तक बिलिंग कंप्लीट कर लोगे? अच्छा मेरे मैनेजर अपलाइन से बात कर लो, आप बिलिंग कर लेना। वो मैनेजर अपलाइन भी सिर्फ एक ही बात बोलते, क्योंकि आपका मैनेजर अपलाइन जो है आपका फॉलो अप कर सकता है आपके प्रोस्पेक्ट को कि हम पर्सनल मेंटोरशिप की डेट फाइनलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एएस बैठे होंगे जिनका एएस भी इसी वजह से हुआ है कि हम पर्सनल मेंटोरशिप की डेट फाइनलाइज कर रहे हैं, पर्सनल मेंटोरशिप की लिस्ट फाइनल करनी है, कृष्णा सर को सेंड करनी है और इस तारीख तक पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट हो जाएगी और आपको तब तक अपना एएस करना पड़ेगा। 95% लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर इसी बात पे होता है। जब आप कर सकते हो तो आपका नोवस क्यों नहीं कर सकता? अगर आप सही से काम समझा दोगे तो आपका नोवस भी आपके मैनेजर अपलाइन के फॉलोअप पे बिलिंग कर लेगा 2cc की। कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर आप इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे कि यार मेरा मैनेजर अपलाइन सब कुछ समझा दे, बंदे को 2cc भी समझा दे, कैसे करनी है 2cc वो भी समझा दे, बेनिफिट्स भी समझा दे, इतना टाइम नहीं है यार उसके पास। वो आपको इतना टाइम नहीं दे सकता। अगर उसकी टीम में 40 लोग भी हैं, हर बंदे का एक एक बंदे की क्लोजिंग करनी है, तो 40 लोगों की एक दिन में क्लोजिंग करने का मतलब है उसकी जान निकल जाएगी अगर सबको ये चीज समझाना स्टार्ट कर देगा। और 40 लोगों को एक ही दिन के अंदर अगर फॉलो अप करना है, कि पर्सनल मेंटोरशिप की लिस्ट फाइनलाइज कर रहा हूं, मेरे को जो है क्या कहते हैं, रोहित ने बताया था कि जो है आप जो है अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने वाले हो, आपने सारा काम स्टार्ट कर दिया है, समझ लिया है, अब आपको जो है असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है। तो मैं लिस्ट फाइनलाइज कर रहा था, मैं आपका लिस्ट में नाम डालू या नहीं? आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कर रहे हो, 25 तारीख तक मेरे को रिपोर्ट मिली है। क्या बोलेगा बंदा? क्या बोलेगा? हाँ जी कर रहा हूं। लिस्ट में नाम डाल दूं आपका? हाँ जी डाल दो। फंड्स की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर मैं अरेंज कर लूंगा। क्यों? क्योंकि एक अथॉरिटी का कॉल है। आपके अपलाइन मैनेजर की बात हल्की पड़ जाती है जब वो पूरा काम उसे समझाता है। और आपका मैनेजर अपलाइन कह रहा भाई तेरे जैसे 36 पड़े हैं मेरे पास लिस्ट में, तू नहीं करेगा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू बता बिलिंग कर रहा है नहीं अपने लिए? क्या करेगा वो? अपनी फटी में बिलिंग करेगा, ऐसा अलग कहीं से लेके आए। अगर हमने ये सिस्टम के अंदर कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा ना कि मैं मैनेजर अपलाइन, मैं सुपरवाइजर अपलाइन, बट आपको ये चीज ना हवाबाजी जो बनानी है आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका अपलाइन तो आपके लिए दोस्त की तरह है। मान लो आपका मैनेजर अपलाइन है, दोस्त की तरह है, ठीक है, भाई की तरह, बट लेकिन पर अगर आपको ये वाली हवाबाजी बिलिंग वाली उठवानी है ना, तो आपको भगवान बनाना पड़ेगा अपने अपलाइन को, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर ही क्यों ना हो। लेवल मेंटेन नहीं करता, लेवल से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप उसे किस तरीके से दिखा रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट के आगे। क्योंकि आफ्टर ऑल उसके नाम पे बिलिंग आप ही उठा सकते हो। मैं आपको आज प्रूफ दे रहा हूं यार, हमने कैसे पैसा कमाया। हमने रोहित अरोड़ा, तरंग अरोड़ा, कृष्णा अरोड़ा के नाम पे ही तो पैसा कमाया। कौन थे वो? हमारे अपलाइन थे, आज भी हमारे अपलाइन है, आज भी किन के नाम का पैसा कमा रहे हैं? उन्हीं के नाम का कमा रहे हैं नहीं? आज मेरी डाउनलाइन जो है वो ठीक है मेरे नाम का पैसा कमा रही है, मेरे नाम की हाइप बना के, और उनके नाम की मैं बनाता हूं क्लोजिंग कॉल पे कि पर्सनल मेंटोरशिप। तो आप खुद सोचो कि अगर आप नहीं हाइप बनाओगे तो कौन बनाएगा? कोई और पर्सन तो आएगा नहीं, कोई और पर्सन तो आएगा नहीं ना। सो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको अपने दिमाग में मेंटेन रखने हैं। सबसे पहली चीज, फॉलो अप करते टाइम उसे पैसा खर्च करने का माइंडसेट देना, रिस्क टेकिंग माइंडसेट देना कि तू सबसे बड़ा रिस्क अपनी कॉलेज की जिंदगी में लेता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं।
हमारा प्रोस्पेक्ट पता है क्या चाहता है? हमारा प्रोस्पेक्ट चाहता है कि हमें गारंटी मिले कि मैं पैसा कमाऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये वाला ऑब्जेक्शन आता भी होगा कि क्या गारंटी है मैं पैसा कमा लूंगा, क्या गारंटी है मेरे प्रोडक्ट बिक जाएंगे, क्या गारंटी है मैं टीम बना लूंगा, है ना? ये श्योरिटी चाहिए होती है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये वाली बात बोल सकते हो कि सबसे बड़ा रिस्क आप अपने कॉलेज की जिंदगी में लेते हो। ना ही तो प्रिंसिपल ने आपके पिताजी को बोला, ना ही प्रिंसिपल ने आपको बोला कि आपकी नौकरी लगेगी, बट फिर भी आप लाखों रुपए खर्च करते हो अपनी पढ़ाई पे। क्यों? इस उम्मीद में कि मैं कुछ कर सकता हूं पढ़ाई के बाद, मैं कुछ कर सकता हूं पढ़ाई के बाद। और वहां पर लाखों रुपए जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ हजार रुपए खर्च करके आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा कि आप कुछ कर सकते हो या नहीं। और यहाँ पर हम लोग आपको बता रहे हैं कि आप कर सकते हो, हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपको लीड्स देने के लिए तैयार हैं, आपको ट्रेनिंग सिस्टम देने के लिए तैयार है, आपको कोर्सेज देने के लिए तैयार है। जो इंडिया में नंबर 1 पोजीशन होल्डर है कृष्णा अरोड़ा, वो तुम्हारे को सिखाने के लिए तैयार है। और तुम्हें क्या चाहिए? मतलब सचिन तेंदुलकर से तुम क्रिकेट खेलना सीख रहे हो और उसके बाद डर रहे हो कि इंडियन टीम में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, या मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा या नहीं। अगर तुम अभी भी डर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। और आपको बिलिंग उठवाने के लिए 2-3 हजार रुपए की भी उसे टाइम देना पड़ेगा। या मेरे पास 25 लोग हैं, आपको क्या लगता है 25 लोगों में से 3,000 रुपए की बिलिंग 5 लोग कितनी देर में उठा लेंगे? उससे खुद से क्वेश्चन पूछ लो, क्या कहेगा वो? 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन के अंदर। बस अब आप देख लो आपके पास इतना ही टाइम है, बस अब आप देख लो आपके पास इतना ही टाइम है। और आप एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज डाल दो क्या एक बंदे ने बिलिंग कर ली है 5 जो मेरे को रिक्रूट करने, 4 रह गए, छुट्टी। वो करे ना करे उसके दिमाग में हैमरिंग चलती रहेगी, उसके दिमाग पे डंडा गूंजता रहेगा कि यार मेरे को फटाफट से बिलिंग करनी है, मेरे को बिलिंग करनी है। अगर वो सीरियस होगा, अगर वो गोलीबाजी दे रहा होगा, वो 24,000 रुपए की बिलिंग तो क्या ही करेगा जब वो 2-3 हजार की नहीं कर रहा। और आप क्या उम्मीद करके बैठे हो? आपका प्रोस्पेक्ट एक दिन बिलिंग करेगा, वही मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरा नोवस 2cc करेगा, मेरा नोवस 2cc करेगा। आप करण अर्जुन की तरह गा रहे हो, मेरा करण अर्जुन आएगा, मेरा करण अर्जुन आएगा। ऐसा नहीं होगा, आप गलत फहमी लेके अपने दिमाग में बैठे हो। आपको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। और इट्स गुड आप लोग रिजेक्शन झेलना सीखो, क्योंकि हम लोगों ने रिजेक्शन ही झेले, हम लोगों ने रिजेक्शन चाहे। मैं चाहता हूं मेरा प्रोस्पेक्ट पहले दिन मुझे मना कर दे, मैं तो चाहता हूं लिटरली कि मेरा प्रोस्पेक्ट पहले दिन मुझे मना कर दे। अगर मुझे किसी, वैसे हमारे प्रोस्पेक्ट को आपको प्रीजज नहीं करना, कोई भी पर्सन 2cc कर सकता है, लेकिन पर मैं अपने प्रोस्पेक्ट को पहले दिन ही क्लियर कर देना चाहता हूं। ये वाली चीज मैं पहले दिन उसे माइंडसेट दे देता हूं कि पैसा लगेगा, और तभी मैं उसे आगे लेके जाना चाहता हूं। अगर वो वहां पर रुक जाता है बहुत अच्छी बात है यार, मैं उसे 3 दिन देके 2 दिन देके पूरा काम क्लियर करता, उसके बाद उसे माइंडसेट देता, इतना टाइम वेस्ट करता उसके ऊपर, साला फिर वो मेरा फोन ना उठाता तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होता। इतना टाइम तो है ही नहीं किसी के पास। आपको अपने आप को बिजी शो करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अवेलेबल शो नहीं करना कि भैया हम तो खाली बैठे हैं, आ जाओ। अच्छा आप फ्री हो गए, अच्छा आ जाओ जूम पे बैठते हैं। अच्छा आप 4 बजे तक फ्री हो जाओगे, चलो 4 बजे मैं आपको कॉल करता हूं। नहीं, आप लोग अपने आप को खाली मत दिखाओ, क्योंकि अगर आपको वो चीज करनी है ना जो आपकी फैमिली में आज तक किसी ने नहीं करी, अगर आप वो इनकम स्टेटमेंट लाना चाहते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, अगर आप वो पोजीशन होल्डर्स बनना चाहते हो अपनी फैमिली के अंदर, अगर आज आप वो ड्रीम कंप्लीट करना चाहते हो जो आपकी फैमिली ने नहीं कंप्लीट करा, आज आप वो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हो जो आपकी फैमिली ने नहीं करी, तो आपको काम भी वही करने पड़ेंगे जो लोग नहीं कर रहे हैं। और इस मीटिंग के अंदर अगर 900 से ऊपर बच्चे हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं 900 से ज्यादा लोग इस मीटिंग के अंदर जो बैठे हैं 50% भी मेरी बात को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। दिस इज द हार्श रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी। 50% लोग मेरी बात को इंप्लीमेंट पता है क्यों नहीं करेंगे? वो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, क्योंकि 50% लोगों का कैमरा बंद है और 50% लोग कैमरे के पीछे क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, इनविटेशन कर रहे हैं, अपने अपलाइन को दिखाने के लिए सिर्फ मॉर्निंग मीटिंग ज्वाइन कर ली कि मेरा अपलाइन नाम सर्च मार के देखता है तो इसलिए मैं जो है फटाफट से ज्वाइन कर लूं।
आपके अपलाइन को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप काम करो ना करो। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए आपके अपलाइन ने आपको दे दिया है। अब इस प्लेटफॉर्म में पैसा कमाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आपका अपलाइन आपको अपने साथ लेके चल सकता है, बट आपके पीछे से आपको जो है धक्के मार के आगे नहीं लेके जा सकता। आपको अपने अपलाइन की तरह पैसा कमाना है तो काम भी उसके साथ मिलके करना पड़ेगा। यहां पर इस प्लेटफॉर्म में आपको फॉलोअप अगर अच्छा करना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप अभी मेहनत करना सीख रहे हो, मेहनत कर नहीं रहे हो। अभी आप मेहनत करना सीख रहे हो, अभी आगे आने वाले टाइम में मेहनत करने स्टार्ट करोगे। जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे था, जब मेरे को रिजल्ट नहीं आता था, पता है मेरे को तरंग सर एक बात बोलते थे हमेशा हर महीने कि शुभम भैया अभी तो आप मेहनत करनी सीख रहे हो। हर बार मुझे यही बात बोलते थे, जिस महीने मुझे रिजल्ट नहीं आता था हर बार मुझे यही बात बोलते थे कि शुभम भैया अभी तो आप मेहनत करनी सीख रहे हो। और बहुत बार बोली उन्होंने मेरी को ये वाली बात, और हर बार मुझे लगता था कि हाँ मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं इसका मतलब। और हकीकत बात है मेरे अंदर से आवाज आती थी कि नहीं मैंने मेहनत नहीं करी, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं आया। अब आप खुद सोचो, आप अभी एक काम करना, आप लोग मनाली ट्रिप को क्वालिफाई करने वाले हो, आप सब लोग वही हो जो मनाली ट्रिप को अभी जो है क्वालिफाई करोगे, है ना। कुछ लोगों ने कर लिए, कुछ लोग 2 सीसी कर चुके हैं, कुछ लोग 4 सीसी कर चुके हैं, कुछ लोग 6 सीसी कर चुके हैं, कुछ लोग 2 1 भी नहीं कर पाए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप लोगों को जेन्युइनली एक चीज बता रहा हूं, अब 5 दिन रह गए हैं, ठीक है। आप एक काम करो, आप अपनी लिस्ट बनाना कि इस मंथ आपने कितने लोगों की क्लोजिंग कराई है अपने मैनेजर अपलाइन से। बिजनेस कितनों को दिखाया वो नहीं, मतलब 2 सीसी के लिए क्लोजिंग कितने लोगों से कराई है। और उसके बाद आप लोग देखना क्या आप डिजर्व करते हो 4 एस कराना इतने लोगों में से, और क्या आपने काम करा है, क्या आपने मेहनत करी है। अभी आप मेहनत करनी सीख रहे हो। अभी आगे चल के जो आपको मनाली ट्रिप को क्वालिफाई करना है, उसके लिए आज भी आपने बिजनेस दिखाना है लोगों को। आज भी आपने कॉलिंग करके लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। आज भी आपने नंबर्स रेडी करने हैं, कल भी नंबर्स रेडी करने हैं, परसों भी नंबर्स रेडी करने हैं। आपको कुछ नहीं पता, क्या पता चले साला 31 तारीख को न्यू ईयर की रात वाले दिन कोई पर्सन 24,000 रुपए या 33,000 रुपए आपके पास लेके आ जाए और बोल दे 2 सीसी कर ले। तो आखिरी तक हार नहीं मारनी है, इस महीने हार नहीं माननी है, आखिरी 12 बजे तक। ये महीना ऐसा महीना है कि या तो आप अपने आप को कुछ बना लोगे या आप अपने आप को बिगाड़ लोगे। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा आज क्रिसमस है, चलो यार बाहर घूम के आते हैं, आज एंजॉय करके आते हैं, पार्टी करके आते हैं। नो, 5 दिन रह गए, 5 दिन। अगर आपने इस मंथ 8 सीसी का टर्नओवर दे दिया तो आपको शायद पता नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में जो सक्सेस डे हो रहा है उससे पहले आप अपने मैनेजर्स कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपकी डाउनलाइन में 4 एस आ रहे हैं इस महीने, 4 एस आ रहे हैं। अगले महीने आप उन लोगों की ट्रेनिंग होगी जिन लोगों ने इस महीने 4 एस अपने फ्रंट में कराए हैं। उन लोगों की ट्रेनिंग होगी कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को डुप्लीकेट करके कंपाउंडिंग के साथ सीसीज कमा सकते हैं, सीसीज का टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। उन लोगों के लिए ट्रेनिंग होगी। आखिरी के 5 दिन बचे हैं। ऐसा कोई भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर नहीं है जो ये बोल दे कि सर मेरे से 4 एस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां से हार मान ली तो आप हार गए, अगर आपने यहां से हार नहीं मानी तो आप जीत गए। मैं आपको बताऊं, कल मैं वो पिक्चर देख रहा था 1983, और 1983 पिक्चर मैंने देखी, उसके अंदर मैं लिटरली बता रहा हूं सिर्फ एक ही चीज है जिसने वो 1983 वर्ल्ड कप जिताया, वो था कपिल देव का माइंडसेट। कपिल देव का माइंडसेट। स्टार्टिंग में 2 मैच जीते, उसके बाद 2-3 मैच इतनी बुरी तरीके से हारे, इतनी बुरी तरीके से हारे कि सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि इंडिया जीत सकती है, कभी वर्ल्ड कप भी। तो देखो उस टूर्नामेंट के अंदर भी अप्स एंड डाउन आते हैं, बट अगर आप ये ठान लो कि आप नहीं जीत सकते तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। अगर अभी आपने हार मान ली कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 5 दिन बचे, अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अब तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर आपने हार मान ली, अगर आपने ठान लिया करना है,
करना है साला, जो हो जाए करेंगे, मांगता है तो मांगता है, मांगता है तो मांगता है, करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो मनाली ट्रिप को क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि एक बात बोली जाती है, मांगता है तो मांगता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। चाहिए तो चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहानेबाजी नहीं। हमें क्वालिफाई करना है, हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, हमें क्वालिफाई करेंगे, हमारे पास उससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आज भी लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाओ, कल भी दिखाना, परसों भी दिखाना, डेली बेसिस पे 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को रेडी करो, आप 110% अपना जो है मनाली क्वालिफाई कर सकते हो। बट अगर आज हार मान ली तो आप नहीं कर पाओगे। आज लिस्ट बनाओ, अपने मैनेजर अपलाइन को वो लिस्ट प्रोवाइड करो कि सर ये लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे, इन्होंने बिजनेस समझ लिया था, आप इनसे एक बार बात कर लो, वो अपने आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे। आप नए लोग रेडी करो, आप पुराने लोगों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। जो बिलिंग करने वाला था उसका भी नंबर दो, जो बिलिंग नहीं कर रहा उसका भी नंबर दो, आपका मैनेजर अपलाइन अपने आप देख लेगा। बट आपने आज नए लोग रेडी करने, ठीक है? आपने इंडिपेंडेंटली लोगों को क्लोजिंग करनी है, इंडिपेंडेंटली सब लोगों को बेनिफिट्स के बारे में बताना है 2CC के, इंडिपेंडेंटली सब लोगों को माइंडसेट देना फॉलोअप के अंदर, इंडिपेंडेंटली आपको बताना है कि मैं तभी अपने मैनेजर अपलाइन से बात करूंगा जब आप उन 25 में से 5 लोगों में रिक्रूट हो जाओगे। आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है या नहीं, ठीक है? सो गाइस, 3rd डे ऑफ फॉलोअप खत्म हो चुका है। मीटिंग एंड करने से पहले मैं भी एक स्टोरी बना लेता हूं, आप लोग भी बना लो फटाफट से, ताकि जो है हम डे 3 अपनी हाईलाइट पे मेंटेन कर सकें। ओके, और अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी हो तो रिव्यू दे देना ग्रुप्स के अंदर। रिव्यू दे दोगे ना आप लोग? रिव्यू दे देना अगर मीटिंग अच्छी लगी हो, 3 दिन का फॉलोअप प्रोग्राम अच्छा लगा हो आपको, रिव्यू दे देना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, अगर चाहते हो तो, जबरदस्ती नहीं है, वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो नहीं खर्च हो रहे ना आपके फॉलो करने में। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, फटाफट से स्टोरी अपडेट कर लो, टैग कर लो सब लोगों को, मैं भी स्टोरी डाल देता हूँ, और ग्रुप्स के अंदर रिव्यूज जरूर भेज दो। ओके, सो ऑल द बेस्ट, आग लगा देंगे मनाली में, मनाली क्वालिफाई कर लेंगे ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, काम कर लो और मेहनत करके मनाली क्वालिफाई करके चलते हैं फिर। ओके, स्टोरी अपडेट कर लेना सब लोग, ठीक है? पूरे 3 दिन की हाईलाइट मेंटेन होनी चाहिए आपके इंस्टाग्राम पे, ग्रुप्स के अंदर रिव्यू शेयर कर दो कि 3 दिन का ये प्रोग्राम कैसा लगा। आगे भी दोबारा इसी तरीके से और टॉपिक्स के ऊपर प्रोग्राम्स रखेंगे 2-2, 3-3 दिन के, जिसके अंदर आप लोगों को भी पार्ट बनाएंगे अगली बार। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।